राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं बात करूँगी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी की। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, निर्जला मतलब बिना जल के ये एकादशी रही जाती है। तो ये निर्जला एकादशी या ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जैसे कि हर वीडियो में बताते हैं कि आप एकादशी के नियम एक दिन पहले से चालू हो जाती हैं। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है नियम की, तो आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दें, क्योंकि सूर्य ही हमारे साक्षात देवता हमारे सामने हैं, तो उनको जल दीजिए। उसके बाद अपने मंदिर को साफ सुथरा करिए और फूलों से उसको अच्छे से सजाइए। फिर भगवान जो आपके पास लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण जी हैं, विष्णु जी हैं, उनको स्नान वगैरह कराइए। आप हो सके तो खाली शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं और पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद आप भगवान विष्णु का श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार करने के बाद चंदन रोली वगैरह लगाइए इसके, और फूल से उनको माला फूल वगैरह अर्पित कीजिए। हो सके मिले तो एक कमल का फूल इस दिन ज़रूर से चढ़ाएं, क्योंकि कमल भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। और इसके बाद भगवान को भोग लगाएं, फलाहार का ही भोग लगाएं। इस दिन अन्न की कोई भी सामान ना भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं और जो खोए की मिठाई वगैरह होती उसका भोग लगाएं। इसके बाद भोग आरती करें और हो सके तो आप श्री सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और श्री विष्णु सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। और पूरा दिन भगवान विष्णु का नाम लेते रहिए, ओम नमो भगवते का जाप करते रहिए। इस तरह इस एकादशी में जो रह सके तो बिना जल के भी रहे तो बहुत ही बड़ा बड़ा पुण्य मिलता है। इसमें कथा में सुनिएगा कि कथा को अंत तक सुनिएगा। कथा में आता है कि कैसे व्रत रहने से क्या पुण्य मिलता है। चलिए हम एकादशी की व्रत की कथा सुनाते हैं। निर्जला एकादशी 88,000 ऋषि मुनि बड़ी तन्मयता से एकादशियों की पापनाशक व रोचक कथाएं सुनकर आनंद विभोर हो रहे थे। सब अपने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। तब सूत जी ने कहा, एक बार भीमसेन व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशियों के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत ही कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख से जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है।
लेकिन आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे, उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है और द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उसको पुष्पक विमान पर बिठा स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करना चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं, उनको करोड़ फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपहार आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं, वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। भक्त को चाहिए वे अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से न छुपाएं। उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बताएं, ताकि वे उसका कोई उचित उपाय बताएं तथा बताए गए उपाय पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से भीमसेन भी एक एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग को भागी बने। ये थी निर्जला एकादशी व्रत कथा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी इस कथा का लाभ मिल सके। चलिए हम चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।